होगा। मुसलमान लोग ऐसे ही कांग्रेस को थोड़ी चुनता है, वो खुल करके बोलता है कि हम मुसलमान के साथ हैं। नारी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी शुरू से करते आ रही है और भाजपा को भी आना पड़ेगा कि हम हिंदू के साथ हैं। दो नाव पर सवारी आपको डुबाएगा ही डुबाएगा। गांव का रोड सड़क भाजपा के शासन में ही बना है। क्या फ्री का कोई भी आइटम, फ्री का कोई भी योजना देश के लिए और राज्य के लिए हानिकारक है? मैया योजना तो ठगने वाला योजना है। आप लोग जो गोगो योजना लाए वो ठीक है नहीं, ठगने वाला काम खटाखट 8,500 वाला यूपी में समाजवादी पार्टी लाई थी। सरकार में केवल आतंक, पाखंड, धोखाधड़ी का यह शासन चल रहा है। कांग्रेस को हम वोट नहीं दे सकते, जो हिंदू विरोधी रहेगा उसको वोट नहीं देंगे। जनता पार्टी का सोच राष्ट्र के हित में, और राष्ट्र मेरा मजबूत होगा तब हम मजबूत होंगे। भाजपा भी अगर हिंदू विरोधी और सेक्युलर पार्टी हो जाएगा तो भाजपा को भी ऐसे मार देंगे, है ना। मेरे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता है। इस बार झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, ये हमारा मुद्दा है। झारखंड में चुनाव है और आम जनता के बीच में हम आ चुके हैं। लोगों से जानेंगे कि इस बार जो है हेमंत सोरेन का डंका बजेगा या फिर भाजपा का डंका बजेगा। देखिए अलग अलग दावे हैं और दावे पे क्या लोग सोचते हैं उस पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम बटेश्वर प्रसाद मेहता। ठीक है, इस बार चुनाव है तो चुनाव में क्या लगता है किसका डंका बजने वाला है? देखिए इस बार हेमंत सरकार ने खास करके बेरोजगारों को रोजगार देने की बात किया था, रोजगार नहीं किया, धोखा दिया। टोटल बेरोजगार एकजुट होकर इस बार हेमंत सोरेन को कबाड़ने का प्लानिंग बना लिया है। और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार 2 अक्टूबर को माननीय मोदी जी जो हजारीबाग आए थे और जो जन सैलाब था, वो जन सैलाब यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सरकार बनेगी। आप कहते हैं भाजपा की सरकार बनेगी, उधर हेमंत सोरेन कहते हैं कि इस बार भाजपा का 30 भी नहीं पहुंचने देंगे। इस पे क्या कह रहे हैं? देखिए हेमंत जी खुद एहसास कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं, किस मैदान पर। नहीं, सवाल यही उठता है कि भाजपा ने, देखिए सबसे ज़्यादा भाजपा की सरकार रही है झारखंड में। जब से बिहार से बंटवारा हुआ झारखंड का, तब से भाजपा का सरकार ज़्यादा रहा है। तो झारखंड आज भी विकास क्यों नहीं कर पाया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? झारखंड जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपको शायद मालूम नहीं होगा, आरा भुसाय बारी कोला झोजी प्रधानमंत्री सड़क योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, गांव का रोड सड़क भाजपा के शासन में ही बना है। हजारीबाग का रेलवे लाइन भाजपा के शासन में ही बना है। मेडिकल कॉलेज भाजपा के शासन में बना है। मूलचूल परिवर्तन हुआ है। हेमंत सरकार में कुछ एक काम बतावे, कौन सा काम किया है? मैया योजना है। मैया योजना तो ठगने वाला योजना है। आप लोग जो गोगो योजना लाए वो ठीक है? नहीं, गोगो जो नाम जो लाए हैं ठीक नहीं। गोगो जो नाम हमने लाया है, गोगो जो ना काम नहीं कर, हेमंत सोरेन ठगने का काम। हम गोगो जो ना इसलिए लाए हैं कि हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, मतलब और सुनिए 2100 रुपया हम देंगे हर 11 तारीख के खाता में। हम लोग ठगे नहीं, हम लोग अपना चुनावी मैनिफेस्टो में लाए हैं। और नारी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी शुरू से करते आ रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही इन लोग को सम्मान देने का काम किया है। इस सरकार में केवल आतंक, पाखंड, धोखाधड़ी का यह शासन चल रहा है, इसलिए जनता यहाँ की ऊब चुकी है। ठीक है, मानते हैं। क्या लगता है सर, हजारीबाग से हैं आप, हजारीबाग में क्या होने वाला है इस बार? देखिए हजारीबाग नहीं, पूरे राज्य के युवा कमर कस चुके हैं इस भ्रष्टाचारी निरंकुश सरकार के खिलाफ। जो युवाओं के साथ हेमंत सोरेन जी ने छला है, उन्हें धोखा दिया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम राज्य के युवा करेंगे। अच्छा, क्या लगता है इस बार अगर भाजपा की सरकार बनती है तो किसकी दावेदारी रहेगी सीएम के लिए? देखिए अभी सीएम का दावेदारी के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हमारे नज़र में कोई सही नहीं है अभी। कोई सही नहीं? ना, भाजपा भी सही नहीं? नहीं, भाजपा भी सही नहीं है। भाजपा कैसे सही नहीं है? भाजपा सही है, हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं। जो काम ठगने वाला काम खटाखट 8,500 वाला यूपी में समाजवादी पार्टी लाई थी, उसी का कॉपी किए हेमंत जी। 1000 रुपया मैया सम्मान योजना, फिर उसी का कॉपी कर दिए बीजेपी 2100 रुपया। तो भैया फ्री का कोई भी आइटम, फ्री का कोई भी योजना देश के लिए और राज्य के लिए हानिकारक है। इसको बंद किया जाना चाहिए, है ना। आपको देना ही है तो बढ़िया सा विकास का काम कीजिए ना, ये खटाखट वाला काम। हेमंत सोरेन का काम ठीक है, आप बोले दोनों का सरकार, दोनों का ठीक नहीं है। तो आपसे एक सवाल रहेगा कि हेमंत सोरेन का जो सरकार कार्यकाल रहा 5 साल का, तो इसमें क्या लगता है कुछ ऐसा काम हुआ कि फिर से सरकार बननी चाहिए?
हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे भैया, नहीं सपोर्ट। नहीं, हम हिंदूवादी हैं और जो है ना हम हिंदूवादी हैं। सुन लीजिए जो है ना भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सारे का विकास जो मोदी जी कहते हैं वो मुमकिन है, वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है। और इन लोग का बयानबाजी से कुछ चलने वाला नहीं है। जनता यहाँ जान चुकी है इस बात को। बयान चलेगा। ठीक है। अगर आप हिंदुत्व को लेकर के चलते हैं तो आपको एक दम डंके के चोट पर हिंदुत्व के लिए आपको खड़ा होना होगा। मुसलमान लोग ऐसे ही कांग्रेस को थोड़ी चुनता है, वो खुल करके बोलता है कि हम मुसलमान के साथ हैं, लेकिन भाजपा को भी आना पड़ेगा कि हम हिंदू के साथ हैं। दो नाव पर सवारी आपको डुबाएगा ही डुबाएगा, आप ये जान लीजिए। नहीं, धर्मनिरपेक्ष मेरा देश है, नहीं हम है। सबको सम्मान करते हैं। ये जो भी योजना हम चलाए हैं उसमें सभी को फायदा मिला है, नहीं मिला है सो बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सोच राष्ट्र के हित में, और राष्ट्र मेरा मजबूत होगा तब हम मजबूत होंगे, यह सोच से काम करता है। हम केवल हिंदू बात करेंगे तो ही काम चलेगा। हम सबको लेकर चलेंगे। सांप्रदायिकता हम नहीं लाएंगे समाज में। समाज का अच्छा हम चाचा यही सोचा था कांग्रेस भी, है ना। सर्वधर्म संभाव का चला था। कांग्रेस आज कहाँ है आप देख लीजिए, है ना। मोदी जी भी आए हैं तो सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर आए हैं। मतलब एक सवाल रहेगा आपसे, भाजपा जो है सेकुलर पार्टी होते जा रही है क्या पहले के मुताबिक से? अभी जैसे नहीं, आपका कहना है आप पहले कह रहे थे कि पहले भगवा का सम्मान होता था, अब नहीं हो रहा है। सम्मान बराबर भगवा का हुआ है और सम्मान करेंगे भाजपा में। भाजपा में सनातन परिवार का ध्वज, अगर इसका ध्वज हम लोग सनातन परिवार के रूप में देखते हैं। आपको चाचा हम कांग्रेस को आज तक वोट नहीं दिए हैं। ठीक है, हम कांग्रेस को आज तक वोट नहीं दिए हैं। कर देंगे 353 से इस बार दे देंगे। नहीं, कांग्रेस को हम कभी नहीं देंगे। हथवा को जो है हटा देंगे, लेकिन कांग्रेस को हम वोट नहीं दे सकते। जो हिंदू विरोधी रहेगा उसको वोट नहीं देंगे। कल होकर के भाजपा भी अगर हिंदू विरोधी और सेक्युलर पार्टी हो जाएगा तो भाजपा को भी ऐसे मार देंगे, है ना। मेरे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता है। नाराजगी क्यों है? मेरे लिए हिंदुत्व तो सबसे बड़ा चीज है। ठीक है, तो फिर भी इतना आप हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो भाजपा से इतना नाराजगी क्यों हो गई? भाजपा से नाराजगी है, भाजपा कोई बता दे कि हिंदुत्व के लिए एक भी काम किया है। हम डंके के चोट पर हम हिंदुत्व की बात करना है, भगवा का अगर बात करनी है तो अयोध्या में श्री राम मंदिर जाके देख लीजिए कि वर्षों से लंबित पड़ा था। न कांग्रेस कर पाया, न नरसिम्हा राव जी कर पाए, न अखिलेश यादव कर पाए, न मुलायम सिंह कर पाए। राम मंदिर का सपना लाखों करोड़ों हिंदुओं का सपना था। पूरे विश्व में जहां जहां हिंदू है उनका सपना था। और आज भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी ने राम मंदिर का सपना को पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी देखिए, अयोध्या नहीं जाएंगे, झारखंड में रहेंगे। झारखंड का चुनाव है, झारखंड में रहे तो ठीक है। झारखंड में भाजपा ने बंटवारे से अभी तक क्या कुछ ऐसा किया है कि जो भाजपा को इस बार जनता जो है झारखंड की जनता को वोट देना चाहिए? क्या नहीं किया? जितना विकास जितना विकास झारखंड में हुआ अभी तक 2000 से लेकर भाजपा ने ही किया है। भाजपा ने प्रथम बार 2000 हमें बाबूलाल जी के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद जितना योजना का आधारशिला रखा गया, सब बाबूलाल जी रखे और सब काम हुआ। बड़ा बड़ा नदी नाला बनवाए बाबूलाल मरांडी जी। उनका जो गांडे विधानसभा पड़ता है, जो झारखंड के अंदर गांडे है। आप बाबूलाल मरांडी का बोल रहे हैं तो बाबूलाल मरांडी का सुनिए, बाबूलाल मरांडी पुराने नेता है ना, मुख्यमंत्री भी रहे। 5 ऐसा काम बनाइए, 5 ऐसा काम 5 गिना दे। बाबूलाल मरांडी ने पहला काम किया कि गाँव का जो रोड था, जो जंगल पहाड़ सब पुल पुलिया, जो बराकर नदी पुल है बरकट्ठा में, एक हो गया। उनके गांव में स्टेडियम नहीं था खेल के लिए, खेल के जगत में स्टेडियम का हर स्टेट में लागू किए स्टेडियम, सब जगह स्टेडियम बना। आज हमारे यहाँ कारगिल शहीद रघुवीर मेहता नाम से ईचाक में स्टेडियम बना और खेल के प्रति उन्होंने प्रोत्साहन किया। उसके बाद मेडिकल कॉलेज, तीसरा रोड, बिजली की जो व्यवस्था तो कहाँ बात कर दिए चाचा, सबसे ज्यादा झारखंड में बिजली की समस्या। गलत बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। बिजली पे फंस गए आप। रघुवीरदास जी के सरकार हम नहीं, सुन लीजिए। जो झारखंड पूरे देश को बिजली देती है सबसे ज्यादा भाजपा झारखंड में 3 बार रही है। बाबूलाल जी को छोड़ करके बाकी कोई भी बढ़िया से सरकार नहीं चला पाया। इसको हम खुल कर बाबूलाल जी मरांडी चलाए। इस बार बाबूलाल के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगी और लगभग 60 सीट आवेगा और भारतीय जनता पार्टी की डंका बजेगी। 60 सीट पे दावा कर, दावा कर। 70 भी आना चाहिए। नहीं, हम 60 ही बोल रहे हैं। 70 भी आना चाहिए था। चलिए कुछ और दे देना है, कुछ बांट देना है। लोग सब हम ही ले कैसे काम चलेगा? सब कुछ बांट दिए हम लोग, चलो भैया अपना।
अच्छा, हेमंत सोरेन का क्या ऐसा काम है, क्या ऐसा जो उनका निगेटिव पॉइंट है जो इस बार लोग जो है वो देखकर वोट देने नहीं जाएंगे, ये बताइए। हाँ। उनका नेगेटिव पॉइंट पहला है कि उन्हें पद का लालच है। जब वो जेल गए और जेल से छूट क्यों गए ये भी बताइए। जेल गए, जमीन घोटाला में गए, सब घोटाला उनके ऊपर चार्ज है, चार्जेज अभी भी चल रहे हैं। आरोप भाजपा पे लगता है। नहीं, भाजपा पे चार्जेज उन पर सब है। कोई भाजपा एक भी मुख्यमंत्री जेल क्यों नहीं गए आज तक? रघुवर दास रहे, अर्जुन मुंडा जी रहे, बाबूलाल मरांडी रहे, क्यों नहीं जेल गए? आज उनका चंपई सोरेन क्यों उनको छोड़ा? जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जन्मदाता थे चंपई सोरेन जी, उनको उप मुख्यमंत्री अपने जेल से छूटा, अपनी पत्नी मुख्यमंत्री बनाता, लेकिन अपना परिवारवाद से बाहर नहीं निकला है। ये अपना जैब का एक कॉरपोरेट घराने टाइप के अपना पॉकेट संस्था इनका है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अच्छा।